लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा हादसा जिसने सिर्फ 15 परिवारों के सपने ही नहीं छीने बल्कि देश भर में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और उनके माता पिता के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारे कोचिंग संस्थान वाकई सुरक्षित हैं? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए राष्ट्र टीवी की टीम पहुंची देश के प्रमुख कोचिंग हब्स में। कई अन्य शहरों तक हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कोचिंग संस्थानों की वास्तविकता स्थिति का जायजा लिया। जो तस्वीर सामने आई उसने चिंता और बढ़ा दी है। क्या कुछ सामने आया है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोचिंग सेंटर में आग लगने की वारदात जो है वो कम नहीं हो रही है। कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ, और हर एक महीने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, जो विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ते हैं उनके लाइफ को रिस्क में डालती है। बहुत सारे लाइफ जो है बच्चों की वो एक मजाक बन के रह चुका है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है वो वहाँ पे पूरी तरह से नहीं थे करके। तो आज हम गोवा के पणजी सिटी में आए ये सेफ्टी चेक करने के लिए, ये रियलिटी चेक करने के लिए कि यहाँ पे जितने सारे कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर वहाँ पे सारे फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे है कि नहीं है। अभी हम खड़े पणजी की पाटो के एक बिल्डिंग में जहाँ पे एक कोचिंग सेंटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आके हमने रियलिटी चेक किया तो यहाँ पे जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उनको पूरी तरह से उन्होंने पालन किया हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी है, और साथ ही साथ अगर ऊपर आप देखेंगे तो फायर अलार्म भी लगा हुआ है, और नीचे जो बकेट में मिट्टी भर के रखना है वो मिट्टी भी है। तो सारे जो सेफ्टी नॉर्म्स जो फॉलो होनी चाहिए वो यहाँ पे किए हुए। आप बिल्डिंग के, अगर बिल्डिंग की भी बात करें तो बिल्डिंग के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। आप पीछे भी देख सकते हो कि वहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म सारे पूरी तरह से उन्होंने फॉलो किए हुए। तो यहाँ पे अभी यही बात रहेगी कि हर एक कोचिंग सेंटर में इसी तरह से जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उनका पालन होना चाहिए। सर, हम देख रहे हैं इन दिनों जो आग लगने की वारदात है वो बढ़ती जा रही है। कल भी हमने देखा लखनऊ में कि एक कोचिंग सेंटर में आग लगी, इससे पहले दिल्ली में भी आग लगी। तो गोवा में क्या कोचिंग सेंटर्स और स्कूल उस आग से सेफ है? एक्चुअली हमने देखा कि इधर गोवा में सिर्फ बिल्डिंग ने वो बर्च बाय रोमियो लेन में नाइट क्लब में बहुत आग लगा था, लोग मर गया। और ये पहला बार नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ। लेकिन ये क्यों होता? हम सब फायर डिपार्टमेंट से ब्लेम करते हैं कि ये चेक नहीं किया, वो चेक नहीं किया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देते बिल्डिंग का वो कंडीशन रखना पड़ेगा कि फायर क्लियरेंस नहीं है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। नहीं तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देते और दूसरा सब बाद में वो लेते। नहीं, एक कंडीशन प्रेसिडेंट होना चाहिए कि फायर का सब पहला लाना, बाद में हम क्लियरेंस देंगे। सिर्फ टाउन प्लानिंग पॉइंट से व्यू नहीं, बिल्डिंग मेजरमेंट्स ऐसा नहीं। दूसरा, बहुत बिल्डिंग है इधर कि इलीगल है। इधर ही नहीं, हमारे देश में बहुत इलीगल बिल्डिंग है। और इलीगल दो बार ऐसा होता, एक बिल्डिंग का परमिशन है लेकिन मॉडिफिकेशन करते, दूसरा परमिशन नहीं है लेकिन बिल्डिंग बनाते। ये दोनों गलत है। और इसलिए बाद में फायर ब्रिगेड का मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट, दौड़ने के लिए मूवमेंट नहीं है, और ये मैक्सिमाइज करते प्रॉफिट। ये लोगों को अंदर डालना पड़ता। एक और ये अथॉरिटी परमिशन देते, नहीं तो परमिशन नहीं है तो एक्ट नहीं करते, वो लोगों को, एक दो लोगों को अंदर डालेगा, सब ऐसा ठीक होगा। सो ये मेरा ये है कि अथॉरिटीज़ का लैकिंग है। अथॉरिटीज़ ये बिल्डिंग रेगुलेशन, पंचायत नहीं तो म्यूनसिपैलिटी, वो लोगों का ये गलत है कि वो ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म करते। और स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स की अगर बात करें तो गोवा में इसकी क्या स्थिति रहेगी? स्कूल्स जो फायर सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो नहीं देखा जाता। एक हमारा स्कूल्स पुराना स्कूल्स है इधर गोवा में, और वो अडेप्ट करते बहुत ये फायर सेफ्टी के लिए। ज़्यादा ऐसा हमारा स्कूल में कभी मैंने नहीं सुना कि आग लगा किधर, क्योंकि हमारा ग्राउंड है, ऐसा स्पेस है, और ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ। लेकिन रेडी होना चाहिए, क्योंकि
अभी नहीं हुआ कल होगा, मालूम नहीं क्या होता। सो इसलिए बच्चों के लिए वल्नरेबिलिटी है उधर, लेकिन ये एक्शन ले सकता। हमारा कोचिंग क्लासेस अभी स्टार्ट हुआ, ये बीजेपी आया, ये बीजेपी सरकार ये शिक्षण अच्छा देते स्कूल में तो कोचिंग का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग इधर स्कूल का क्वालिटी डाउन होता और लोग बाद में कोचिंग क्लास में जाते। क्या नीट करने के लिए, JEE एग्ज़ाम करने के लिए, सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और तैयारी। पहला हमारा टाइम को घर में पढ़ाई करते थे, कोचिंग को क्लास कुछ नहीं था। अभी मशरूमिंग हुआ कोचिंग क्लासेस का, वो उसका चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को क्रैम करते एक क्लासरूम में और वो बिजनेस करते। वो लोगों का ऐसा एक ये नहीं है, एक लोगों के लिए सर्विस नहीं है। सो इसलिए बिजनेस करते वो चेक करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट रखकर, सब पैरामीटर्स ठीक है नहीं है, इंक्लूडिंग फायर सेफ्टी।